हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अभी 12.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, तो देखिए क्यूब क्या होता है, ये एक ऐसी क्यूब रहती है और इसकी सारी की सारी साइड्स ना बराबर रहती है। तो समझ लो मैं इसकी लेंथ को एल मान लेता हूँ। ओके, अगर इसकी लेंथ एल है ना तो इसकी जो विड्थ है वो भी एल रहेगी और इसकी जो हाइट है वो भी एल रहेगी। ओके, अब ये बोल रहा है इन्होंने क्या किया ना, ऐसी दो क्यूब्स को आपस में ज्वाइन किया है। तो देखो एक और क्यूब है, इन दोनों को आपस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ओके, तो हमें पूछा गया कि हमें ये जो ज्वाइन करने से जो क्यूबॉइड बना, अब ये जो शेप बनी है फाइनल शेप, हमें इसका जो है सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो क्यूब हमारे पास है इसके जो डायमेंशन निकालने पड़ेंगे, भाई इसकी लेंथ एल है क्या, उसके बाद हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेट लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या रहेगा क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है ना, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब तीनों एल है तो ये हो जाएगा एल इंटू एल, मतलब एल की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो वॉल्यूम इतना दे के रखा है तो हम ऐसा लिखेंगे कि बट ओके वॉल्यूम गिवन इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेट किया, ये वॉल्यूम दिया गया है तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो एल की पावर 3 है ना वो कितनी होनी चाहिए, 64 के बराबर होनी चाहिए। ओके, इसको मैं 64 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 की पावर 3। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, एल कितना आ जाएगा, ये एल की पावर 3 4 की पावर 3 है तो ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये निकल गई इसकी क्यूब के जो है डायमेंशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ना दो तरीकों से किया जा सकता है, एक तो होता है फॉर्मूले से और दूसरा होता है समझ के करने वाला। तो पहले मैं फॉर्मूले वाला तरीका बताता हूँ कि यहाँ से आगे। तो देखो इसके ऊपर हमने एक और क्यूब ऐड कर दी है, ये क्यूब ऐड हो गई। अब इससे जो क्यूबॉइड बना है उसकी देखो, ये अगर आप देखोगे लंबाई और चौड़ाई तो उतनी रहेगी नहीं, कि इसकी जो ऊंचाई है ना ये बढ़ गई है। देखो ये एल निकला 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर ही है, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। और ये जो पहले वाली क्यूब थी, कौन सी वाली, ये वाली क्यूब, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ओके, क्योंकि एल जो 4 सेंटीमीटर निकलो, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसके ऊपर मैंने एक और क्यूब रख दी, तो इसकी जो हाइट है ना ये और बढ़ गई 4 सेंटीमीटर से। ओके, तो ये जो टोटल हाइट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर हो गई है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 4 सेंटीमीटर है लंबाई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट जो 8 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो अब ये जो क्यूबॉइड बना है, हमें इसके डायमेंशन का फॉर्मूला यूज करके हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड बना इसकी लेंथ, इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, ये कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या बोलूंगा मैं कि इसकी ब्रेड्थ, ओके BREADTH, तो ये ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, इसको मैं बी से डिनोट करूंगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और हाइट कितनी रहेगी इसकी, ओके हाइट ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम एच से डिनोट करेंगे। ये क्या हो गई, देखो 4 + 4 ये 8 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखिए ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 2 इंटू ओके लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, तीनों डायमेंशन को दो दो को आपस में गुणा कर देना है। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके, फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट और फिर हाइट इंटू लेंथ। ओके, तो बस इसकी वैल्यूज डाल दो, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या है देखो, लेंथ की है, लेंथ है 4, ओके, ब्रेड्थ भी है 4, प्लस उसके बाद ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 8, प्लस उसके बाद हाइट कितनी है 8 है और लेंथ कितनी है 4 है। ओके, ये इतना आ जाएगा। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 2, वैसा ही रहेगा बाहर, तो 4 चौके कितना होता है 16, ओके, 8 चौके कितना होता है 32, प्लस 8 चौके अगेन कितना होता है 32। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू देखो 16 प्लस 32 प्लस 32, 32 प्लस 32 होता है 64, 64 प्लस 16 होता है 80। ओके, तो 80 गुणा 2 कितना हो गया, ये हो गया 160, और क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आंसर हमारा। ओके, तो ये जो क्यूबॉइड है इसका जो सरफेस एरिया ये आ गया इतना। ठीक है, ये तो कौन सा वाला तरीका था, ये था वो वाला तरीका जिसमें कि हमने सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया। समझो फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो उस केस में हम इसको समझ के कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कॉमन रहेगा वो लेंथ निकालने तक। ओके, उसके आगे का पार्ट जो है डिफरेंट रहेगा दोनों केसेस में। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला एरिया थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए जगह बने। अभी हम दूसरे तरीके से निकालेंगे इसका। ओके, लेंथ तक कॉमन है, उसके बाद समझने वाला तरीका, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी समझो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग यही क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ तक कॉमन था, उसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं ये क्यूब हटा देता हूँ। देखो ये जो ये वाली क्यूब है ना, इसके टोटल कितने सरफेस है, इसके 6 सरफेस होते हैं। कौन कौन से वाले होते हैं, देखो एक ये सामने वाला है, ओके, एक इसके पीछे वाला है, बैक साइड वाला, ओके, उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला है, ओके, ये राइट साइड वाला है, 4 हो गए। फिर उसके बाद ये नीचे वाला एक रहेगा, ओके, और एक ये ऊपर वाला रहेगा, ये वाला। ओके, तो टोटल 6 सरफेस हो गए इसके, क्यूब के, एक क्यूब के। ओके, अब मान लो मैं इसके ऊपर एक और क्यूब प्लेस करना चाहता हूँ,
ठीक है, तो ये क्यूब है, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा ना, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों एक दूसरे को आपस में मास्क कर लेंगे। तो टोटल कितने सरफेस बच गए, इसके टोटल 6 थे, इसके टोटल 6 थे, लेकिन एक उसमें से कम हो गया क्योंकि ये मास्क हो गए। तो 5 इसके सरफेस और 5 इसके सरफेस जो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये क्यूबॉइड बनेगा, ये वाला क्यूबॉइड, तो टोटल जो है, जो एक सिंगल क्यूबॉइड का एक फेस था ना, वैसे टोटल 10 फेस बन जाएंगे, 5 इसके 5 इसके। ओके, तो इसका सरफेस एरिया देखो कैसे निकलेगा उस केस में, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये कैसे बनेगा, देखो एक सरफेस का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, कोई सा भी एक, देखो ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, लेंथ इंटू लेंथ को, तो एक सरफेस का एरिया निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ। ओके, और ऐसे टोटल कितने है, ये टोटल 10 है। ठीक है, 10 क्यों है, देखो 6 थे इसके, एक माइनस हो गया क्योंकि जब ये और ये जब एक दूसरे के ऊपर यहाँ रखे जाएंगे तो इनका ये सरफेस नहीं रह जाएगा, अंदर चला जाएगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस समझा के आपको मैंने बताया। तो अब क्या है, लेंथ क्या है इसकी 4 है, ये भी 4 है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 4 चौके कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 16 इंटू 10 कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आंसर है, ये एक दूसरा तरीका है इसको निकालने का। ओके, आपको फॉर्मूला नहीं रहे तो ये तरीका यूज करिए, फॉर्मूला याद है तो पिछले वाला तरीका यूज करिए। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।